हूँ कि मैं फर्स्ट कश्मीरी पंडित हूँ जिसको नेशनल गैलेंट्री अवार्ड मिला है, और ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मिलिटेंसी, जब मिलिटेंसी पीक पे थी। क्योंकि बिकॉज ही इज़ अ कश्मीरी पंडित बॉय, तभी तो नहीं हुआ। मंत्री का होला मुझे 93 में वीरता पुरस्कार मिला प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से, प्राइम मिनिस्टर से बहुत एनकरेजमेंट मिली, मगर स्टेट ने, J&K स्टेट जो है, इसने एनकरेजमेंट की ही नहीं। अगर मेरे अलावा कोई दूसरी कम्युनिटी का होता, अगर एक कश्मीरी पंडित बच्चे को एक नौकरी नहीं आज तक मिल गई, तो क्या आप समझते हैं कि घर जाना ये मामूली बात थोड़ी में आंसू। अब मैं अपनी ज़ाती ये कहता हूँ कि अब आंसू भी नहीं आते हैं 30 साल से। अब देखो अब हमारी हालत। जब यहाँ पे एक पिछली सरकार थी, मैं नाम नहीं बोलूँगा, आपको भी पता होगा, एक हीलिंग टच पॉलिसी चली थी। तो उसमें क्या था कि हाँ भाई, अगर कोई मिलिटेंसी ज्वाइन कर लेता है, मार देता है बंदों को, फिर बाद में वो सरेंडर करता है और उसको गवर्नमेंट बड़े उसको फूल मालाएं पहना जाती हैं कि भाई आप मेन स्ट्रीम में आ गए, ठीक है, और उसको गवर्नमेंट जॉब भी दे देते हैं। मैं इस वक्त एक कश्मीरी हिंदू पंडित परिवार जो कि जगती का रहने वाला है, उस घर में आया हूँ, और मेरे साथ हैं लोकेश जालपुरी, जिनके लिए मैं आपको बता दूं कि एक तो वो गैलेंट्री अवार्ड विनर हैं, और अगर बहादुरी की बात करें तो लोकेश जी की बहादुरी के किस्से 5वीं क्लास की जो किताब है सरस भारती, उसके अंदर भी लिखे हुए हैं। हम लोग तो सोचते ही रहते हैं कि कभी ना कभी उनका जिक्र किसी किताब में होगा, लेकिन लोकेश जी ने बहुत ही छोटी उम्र में ये गर्व कमाया था और उनका नाम उस किताब में आया। ये मेरे हाथ में गैलेंट्री नेशनल अवार्ड फॉर गैलेंट्री 1992 में, जब प्राइम मिनिस्टर PV नरसिम्हा राव थे, भारत के प्रधानमंत्री, तब की किताब में इनका जिक्र हुआ है, और जितने भी गैलेंट्री अवार्ड विनर्स हैं उनके बारे में लिखा है। तो पहले मैं आपको बता दूं कि इनकी जो उस किताब है उसमें इनके बारे में क्या लिखा गया, ताकि आपको पता चल जाए कि लोकेश जी का नाम बहादुरी के किस्से उनके किताब में क्यों आए। मास्टर लोकेश जालपुरी, जिनका नाम आशू भी है, ये रहने वाले रैनावारी कश्मीर के थे। 1990 में जब कश्मीर से निकाल दिया गया कश्मीरी पंडितों को, उनमें से ये भी एक परिवार था। इनके बारे में मैं बता दूं कि 20 मई 1990 को जब लोकेश ने कुछ आतंकियों को अपने श्रीनगर के घर में प्रवेश करते देखा, तो उनसे अपने पिता को स्टोर में छिपाकर बंद कर दिया गया। इन्होंने अपने पिता को स्टोर में वहां पर छिपा दिया। जब आतंकवादियों ने उनसे पिता के बारे में पूछताछ की तो उनसे कहा कि वह खिड़की से भाग गए हैं। गुस्से में आतंकवादियों ने इनके घर के कमरे के दरवाजों पर गोलियां चलाई, जहां पर परिवार के अन्य सदस्य छिपे हुए थे। इससे परिवार के 2 सदस्यों को गहरी चोटें आई, परंतु ये देखकर भी लोकेश घबराए नहीं। उनसे तुरंत शोर मचा दिया, जिससे आसपास के लोगों का ध्यान आकर्षित हुआ। इन्होंने 10 साल की उम्र में, उस टाइम जब यह पूरा इंसिडेंट हुआ, तब शोर मचाया ताकि आसपास के लोग जो हैं उनको पता चल जाए। ये देखकर आतंकवादी भाग गए। ये इनका बहादुरी का कारनामा है, जिस वजह से इनको जो है गैलेंट्री अवार्ड मिला। और ये 5वीं कक्षा की सरस भारती की किताब है, जिस किताब के अंदर भी इनके नाम, इनके ऊपर एक पूरा चैप्टर है, लोकेश की बहादुरी। और कई बच्चों ने ये चैप्टर पढ़ा भी है, और बाद में इस चैप्टर को हटा भी दिया गया किताब से। अब वो क्यों हटाया गया वो मैं क्या बताऊं, वैसे आप जानते ही हैं मैं रोज़ाना इस बारे में कुछ ना कुछ बोलता हूं, शायद कश्मीरी हिंदू पंडित हैं इसलिए। लोकेश, बहादुरी का आपका कारनामा और गर्व आपने अपने परिवार के लिए और अपने कश्मीरी पंडित कम्युनिटी के लिए पूरी गर्व की बात है जो आपने किया।
अपने परिवार को बचाया, अपने पिताजी को बचाया। इसी बीच में आपके ब्रदर आज तक जो है एक मेंटल प्रॉब्लम से जो है जूझ रहे हैं। उन्होंने जो वो वहाँ पर सारा कुछ देखा, उसके बाद से उनको ये कुछ हो गया। लेकिन आप आज भी निराश क्यों हैं जम्मू कश्मीर सरकार से? देखिए सर, पहले तो मैं इतना ही कहूँगा कि एक कश्मीरी पंडित हिंदू होना जम्मू कश्मीर में वो एक बहुत बदकिस्मती की बात है। ठीक है, मेरे से पहले भी बहुत हिस्ट्री रिपीट हुई है कि मैं पढ़ता था, मगर मुझे लगता है कि मेरे में ये अब एक्सपीरियंस हो गई है कि एक कश्मीरी पंडित के साथ जो मेरे साथ हुआ उसका मेरे पास वर्ड्स ही नहीं है कि मैं कैसे एक्सप्रेस करूँगा। ठीक है, गैलेंट्री अवार्ड जो है एक रेस्पेक्ट है, एक एनकरेजमेंट है। हम भी अगर बुक्स में पढ़ते थे पहले कि वहाँ पे किसी न किसी की बहादुरी का कारनामा होता था तो हम भी एनकरेज होते थे, मोरल बूस्ट होता था। मगर मुझे लगता है कि अब ये चीज़ें जो हैं अब ये किताबी पन्नों पे ही रहेगी और कोई इससे प्रोत्साहित नहीं होगा। तो कहने का मतलब ये है कि बहादुरी का पुरस्कार मेरे को मिला 93 में, छोटी उम्र में। तब तो इंसान के दिमाग में भी नहीं होता है कि मैं बहादुरी करूं। ये एक ऐसा स्टेप होता है कि वो एक स्टेप ले लेता है कि हाँ पे मैंने ये करना है। कोई दिमाग में ये सोच के नहीं करता कि मैंने बहादुरी करनी है तो मेरे को ये चीज़ मिलेगी। इट्स ऑल ऑफ सडन। तो ठीक है, बहादुरी का होना, मुझे 93 में वीरता पुरस्कार मिला प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से, प्राइम मिनिस्टर से, बहुत एनकरेजमेंट मिली। मगर स्टेट ने, J&K स्टेट जो है, इसने एनकरेजमेंट की ही नहीं। अगर मेरे अलावा कोई दूसरी कम्युनिटी का होता तो उसके साथ भी हुआ, उसके साथ तो इनफैक्ट उसके बाद भी गैलेंट्री अवार्ड्स मिले अपार्ट फ्रॉम 93। तो मगर उनकी तो स्टेट ने एनकरेजमेंट की। और मैं फर्स्ट कश्मीरी, आपको मैं बताना चाहता हूँ कि मैं फर्स्ट कश्मीरी पंडित हूँ जिसको नेशनल गैलेंट्री अवार्ड मिला है। और ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मिलिटेंसी, जब मिलिटेंसी पीक पे थी, तो हम यहाँ पे भी आए। यहाँ पे भी हमारे साथ हमें कैंप्स में रहना पड़ा, देखना पड़ा। फिर क्वालिफिकेशन भी हुई, मैंने मास्टर्स किया, MPhil किया, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन पोस्ट ग्रेजुएशन की। मगर उसके बावजूद भी फिर मैं थोड़ा सा अपना ये कहूँगा कि मेरे बहुत सारे जो फ्रेंड्स थे उन्होंने कहा कि गैलेंट्री अवार्ड विनर्स को तो बहुत एनकरेज किया जाता है बाकी स्टेट्स में भी। तो मैंने थोड़ा वर्कआउट किया। तो 2012 में मैंने एक रिट फाइल की कोर्ट में, हाई कोर्ट में, कि जैसे आपने बाकी गैलेंट्री अवार्ड विनर्स को एनकरेज किया है, मैं भी उनमें से एक हूँ और मुझे भी वो एनकरेजमेंट चाहिए और मुझे भी वैसा ही वो चाहिए, ऑन द सेम एनालॉजी। तो हाई कोर्ट की डायरेक्शन जब पहले ही आई तो उन्होंने जब सारा मेरा देखो तो हाई कोर्ट की फर्स्ट डायरेक्शन मेरे फेवर में आई कि इसको भी, और GAD को डायरेक्ट किया, जो कि बाकी रेस्पोंडेंट्स थे उनको डायरेक्ट किया कि इसका भी केस कंसिडर किया जाए ऑन द सेम एनालॉजी विद रिगार्ड टू हिज क्वालिफिकेशन। तो मगर ये बदकिस्मती की बात है कि 2012 से लेके टिल डेट आई एम सफरिंग। नो डाउट GAD ने प्रोसेस किया अपनी तरफ से। मेरी थ्रू IGCID वेरिफिकेशन हुई, उसमें 2 साल लगे, एज भी बढ़ती गई। फिर इन द मीन टाइम हायर एजुकेशन में मेरा प्रपोजल गया एज ए वन टाइम रिलैक्सेशन, क्योंकि मेरा MPhil भी था। तो उन्होंने कहा कि हाँ, रिलैक्सेशन बहुत सारों को मिली है, क्योंकि मैंने जो ये रिट फाइल की थी उसमें बहुत सारे ऐसे जो बहादुर बच्चे थे, मैंने उनका एक वो दिया था, एक उनकी रेफरेंस दी थी कि इनको भी आपने एनकरेज किया है, मैं भी ऐसा ही हूँ। तो वो सब चीज़ें जब मैंने उनका पूरा बायोडाटा रखा, सब कुछ रखा, तो उसमें से उनका बाज़ाब्ता वो एक उनका रिप्लाई आया कि हाँ जी, हमने एनकरेज किया है इनको, रिलैक्सेशन रूल्स, क्वालिफिकेशन एंड व्हाटएवर। तो मेरे को तो चलो एज भी थी, क्वालिफिकेशन भी थी, मेरे को तो कोई रिलैक्सेशन थी नहीं। हाँ, इनको थोड़ा वो करना था। फिर क्या हुआ, फिर हायर एजुकेशन में उन्होंने एक प्रपोजल भेजा कि वन टाइम रिलैक्सेशन हायर एजुकेशन में इसको अपॉइंट करेंगे। प्रपोजल गया हमारे, तब वहाँ पे नईम अख्तर जी थे, उनके पास जब फाइल की तो उन्होंने बड़ा उसमें फेवरेबल लिखा कि हमें तो ऐसे कंसिडर करनी चाहिए, ऐसे इनको तो हमें एनकरेज करना चाहिए ऐसे बच्चों को, ताकि वो प्रोत्साहित हो सके। तब प्रिया सेठी जी मैम थे, MOs थे, उन्होंने बड़े अच्छे रिकमेंड किया। तो एक ऑर्डर निकला वहाँ से कि वापस GAD को कि फेवरेबल, कि हमें जी ऐसे केसेस को डिनाई नहीं करना चाहिए और हमें ये करना चाहिए, वो गेस्टेड हो या नॉन गेस्टेड हो, विद रिगार्ड टू हिज क्वालिफिकेशन हमें जी ऐसा करना चाहिए। वापस जब GAD फाइल गई तो अच्छा था सब तब तक। फिर उन्होंने एक लीगल वहाँ पे जो एडिशनल सेक्रेटरी लीगल थे, उनके पास मेरी फ़ाइल गई। जब उनके पास फाइल की तो मैं भी उनसे मिला, तो मैंने कहा सर ये एक ऐसा केस है, आप इसका देख लीजिए। तो उन्होंने कहा कि ये तो हो जाएगा, क्योंकि सब फेवरेबल था, कोई इसमें कोई क्वेश्चन मार्क नहीं लगा था, ओपिनियन ही देनी थी। और उन्होंने ये चीज़ करके रिजेक्ट कर दिया कि ये एक प्रेसिडेंस बनेगी। मेरे पास है वो, मेरे पास डॉक्यूमेंट्स भी हैं।
तो उन्होंने कहा कि ये प्रेसिडेंस बनेगी और ऐसे फ्लड गेट खुलेगा बाकी लोगों के लिए कि जिन्होंने ऐसा काम किया है। मगर मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर कोई बहादुरी का या कोई भी अच्छा ऐसा काम करता है उसको प्रोत्साहन, उसके एनकरेजमेंट मिलती है। हमारे प्राइम मिनिस्टर जी या बाकी भी जो हमारे वो कहते हैं कि खेलो इंडिया खेलो उन्होंने किया, क्यों? क्योंकि जो गांव में जो एनकरेजमेंट मिली ताकि यूथ आगे आए, बाकी भी उससे प्रोत्साहन हो जाए। और उन्होंने तो बिल्कुल इसका बिल्कुल, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है क्योंकि उन्होंने तो फर्स्ट इंस्टेंस में मेरे से पैसे का कहा और क्लियर कट कहा, बोला कि ये तब तक नहीं होगा। और उन्होंने मेरे को टाइम नहीं दिया। चलो मैं कैसे करता, मैं घर गिरवी रखता, अपने आप को गिरवी रखता, कहीं ना कहीं मैं कर देता। मगर जब मैं फ्राइडे को गया था और मंडे को उन्होंने ये लिखा था कि ये प्रेसिडेंस बनेगी और अल्टीमेटली जीएडी ने वो केस रिजेक्ट कर दिया। इस तरह से इन्होंने अपने सफाई में ये कहा है कि फ्लड गेट खुल जाएगा, बाकी लोग भी बोलेंगे। आपको नहीं लगता कि अगर बहादुरी के नाम पे किसी को नौकरी देनी भी पड़ जाए तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? जहाँ पर हीलिंग टच पॉलिसी जैसी पॉलिसी जम्मू कश्मीर में आ जाती हैं, आतंकवाद का रास्ता छोड़ के आओ तो आपको नौकरी मिलेगी। क्या आतंकवादियों के लिए नौकरी ज़रूरी है जो देश के खिलाफ बंदूक उठाते हैं, या फिर जो देश के खिलाफ देश के लिए लड़ते हैं, देश के लिए अपने परिवार को बचाते हैं, अपने देश को बचाते हैं, उनको नौकरी की ज़्यादा ज़रूरत? जी, आपको याद होगा कि जब यहाँ पे एक पिछली सरकार थी, मैं नाम नहीं बोलूँगा, आपको भी पता होगा, एक हीलिंग टच पॉलिसी चली थी। तो उसमें क्या था कि हाँ भाई, अगर कोई मिलिटेंसी ज्वाइन कर लेता है, मार देता है बंदूक को, फिर बाद में वो सरेंडर करता है और उसको गवर्नमेंट बड़े उसको फूल मालाएँ पहना जाती हैं कि भाई आप मेन स्ट्रीम में आ गए, ठीक है, और उसको गवर्नमेंट जॉब भी दे देते हैं। तो दैट मीन्स कि अनएम्प्लॉयड यूथ को दैट मीन्स कि हमें भी मजबूर है कि हम भी वही काम करें। हालांकि करेंगे तो नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता, मगर मुझे लगता है कि वही एक वे आउट है कि हमें भी मिलिटेंसी ज्वाइन करनी पड़ेगी, मारना पड़ेगा और हमें ईजिली जॉब मिलेगी। तो ये आप देख लीजिए कि कैसा एक डिस्क्रिमिनेटरी एटीट्यूड है गवर्नमेंट का। कश्मीरी हिंदू पंडितों को जिस तरह से 1990 में निकाल दिया गया, ऑलरेडी कई परिवार इस ट्रॉमा से अभी तक बाहर नहीं निकल पाए हैं। आपके परिवार में आपके भाई को मेंटल स्ट्रेस हो गया, आज तक वो जूझ रहे हो आप। कितना आपके परिवार को इस चीज़ का आज तक स्ट्रेस है? आप भी कितनी देर से इस चीज़ के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं? कभी फैमिली ने नहीं बोला कि बस कर, अगर सरकार नहीं मानती तो? एक्चुअली सर, मैं एक चीज़ बोलूँगा कि एक सेल्फ रेस्पेक्ट होता है, नो डाउट, नौकरी के लिए कोई मरता नहीं है, इंसान ने पढ़ा लिखा है, कहीं पे भी अपनी जॉब कर सकता है। मगर अगर कानून सबके लिए एक जैसा है, सबके लिए हम इंडिया में हर किसी चीज़ के लिए कानून एक जैसा है, हर किसी का एक वो राइट है, तो मेरे को ही क्यों? क्या मैं एक हिंदू हूँ, कश्मीरी पंडित हूँ, इसलिए मेरे साथ ये इनजस्टिस हो रहा है? तो मैं भी तब तक आखिरी दम तक सांस नहीं छोड़ूंगा जब तक ना मेरी जो मेरी गुहार है वो कंसर्न्ड जो हमारे अब तो लकीली हमारे नए एलजी सर आए हैं, मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि वो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, बहुत वो हैं। मुझे लगता है कि वो इस चीज़ को आपके माध्यम से उनके जब पास ये फाइल जाएगी या कुछ भी ऐसा होगा मीडिया के थ्रू, तो मुझे लगता है कुछ न कुछ जो होगा अच्छा ही होगा। आपको उम्मीद है कि लोकेश जी? उम्मीद तो एक, देखिए कहते हैं कि एक उम्मीद की किरण तो हमेशा रखनी चाहिए। उम्मीद अगर नहीं होगी तो फिर आप कोई कुछ नहीं कर सकते। एक उम्मीद ही है जो कि मेरे को 2012 से लेकर 2020 तक कोर्ट के जजमेंट्स हैं वो इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं, तो ये एक उम्मीद ही है कि जो कि मेरे दिल में है। लोकेश, जब ये पूरा इंसिडेंट हुआ था तब आतंकी आगे थे, गोलियां चलानी शुरू कर दी, आपको डर नहीं लगा? आप छोटे से थे उस टाइम तो बड़े छोटी सी उम्र में ये सब कुछ हुआ, कुछ याद है उस टाइम क्या क्या हो गया था और आप में कितना साहस किस तरह से आ गया था? जी, मतलब मैं इतना कहूँगा कि हमारे घर में एक्चुअली तब तो मैं बड़ा ही छोटा था, मैं 9 साल का था। मतलब ये इतना नहीं पता था कि टेररिस्ट है, मिलिटेंट्स हैं, वो ऐसे मारते हैं। हाँ, थोड़ा सा था कि डर है कि पता नहीं कोई ऐसे लोग हैं जो कि मारना चाहते हैं, क्योंकि हमें घर वालों ने सिर्फ इतना बोल दिया था कि कोई भी अगर आपके घर में आए अननोन पर्सन विद मास्क, तो आपने अपनी आइडेंटिटी नहीं डिस्क्लोज, उसको नेगलेक्ट करना है, उसको डिसीव करना है, उसको सच्चाई नहीं बोलनी है। तो उस टाइम जो इंसिडेंट था, हम एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे थे कि मतलब हमारे घर में ऐसा मिलिटेंट अटैक होगा, मतलब पूरी फैमिली को एलिमिनेट करने के लिए वो आए हैं। तो नेचुरली उस डर तो लगा, मगर मैंने हिम्मत नहीं हारी। और एक जो उनमें से एक आदमी था जो कि वेल ड्रेस्ड था, कश्मीरी था, तो वो लोकल ही था, तो उसने पिस्टल भी, मुझे लगता है, मेरे को तो पता था कि ये एक वो दिवाली के जो पटाखे वो गन करते हैं, मुझे पता था ये है, मगर जब उन्होंने फायर किए तो वहाँ पे धुआं ही धुआं आने लगा। तो उन्होंने कहा कि ये जो उन्होंने जब मेरे कानों के ऊपर ये रखा तब मैं डर गया था, मगर तब भगवान की कृपा है और प्रेजेंस ऑफ माइंड जो माता रानी की कृपा होती है, रखना होता है, तो तब ये ऐसा हुआ।
परिवार में कितने लोगों को आपने बचाया था उस टाइम? उस टाइम मेरे पापा थे, मेरे भैया, मेरी मम्मा जो कि स्वर्ग सिधार गए हैं 2004 में, और मेरे अंकल आंटी जो कि हमारे नेबर भी थे, और उनकी बेटी। एटलीस्ट मतलब 6 लोग थे। मतलब उनका मोटिव ही यही था कि पूरी फैमिली को, क्योंकि हम वहाँ पे कुछ ही घर थे रहनावारी में, और वो हमारे उनको ऐसा इनपुट्स मिले थे कि ये यहाँ पे ही सारे हैं, और मुझे लगता है कि वो तो कुछ उस समय कुछ ऐसा नरसंहार करते कि सबको ही वो ख़त्म कर देते। चलिए, मैं इस बहादुरी के सलाम करता हूं कि जिस तरह से लोकेश जी ने बहादुरी से अपने पूरे परिवार को बचाया, और मैंने जो एलजी आए हैं मनोज सिन्हा जी, उनसे भी अपील करूंगा कि लोकेश जैसे बहादुर बच्चे बहुत सारे हैं, कृपया करके इनके लिए कुछ सोचें। और ये तो गैलेंट्री अवार्ड विनर भी हैं, इनका नाम कई बारी अखबारों में भी आया, कई बारी इनके नाम की चर्चा जो है सरकार में हुई भी है, लेकिन अभी तक इनको जो नौकरी है वो अभी तक नहीं मिली है। देखना चाहिए, जहाँ पर अगर आतंकवादियों के लिए पॉलिसीज़ तैयार हो जाती हैं, वहाँ पर कई सारे ऐसे साहसी बच्चे हैं जिन्होंने देश के लिए बहुत बड़े साहसी कदम भी उठाए हैं। आशीष कोहली, क्या नाम है, अशोक चौधरी जी के साथ JK मीडिया के लिए, जय हिंद।